हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्लास 8 एक्सरसाइज 6.3। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 हमें सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्वेश्चन दिया हुआ है, स्टेशन ए एंड बी आर 587 km अपार्ट। स्टेशन ए है और स्टेशन बी जो है वो 587 के डिस्टेंस पे है। 587 डिस्टेंस पे ये है। वन ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम ए टू बी and at the same time another train which is 18 km per hour faster starts from B to A। एक ट्रेन जो है स्टार्ट होती है A से लेके B तक और दूसरी ट्रेन स्टार्ट होती है B से लेके A तक। एक जो ट्रेन है आपकी वो A से B चलती है और दूसरी ट्रेन जिसकी स्पीड जो है वो 18 किलोमीटर पर आवर फास्ट है, वो हमारी B to A चल रही है। देन क्वेश्चन में दिया हुआ है, इफ आफ्टर 3:1/2 द डिस्टेंस बिटवीन बोथ ऑफ द ट्रेन इज 34 km, फाइंड द स्पीड ऑफ ईच ऑफ द ट्रेन। देखिए, हम पहले क्या कर रहे थे कि ट्रेन की स्पीड जो ए से ए टू बी चल रही है उसकी हम स्पीड ले लें। लेट स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन ए टू बी इज इक्वल टू x km पर आवर। हमने ले लिया कि स्पीड जो है फर्स्ट ट्रेन की जो कि ए टू बी मूव कर रही है उसकी स्पीड है x km पर आवर। तो हमारी जो बी टू ए मूव कर रही है उसकी स्पीड दी हुई थी ए की स्पीड से 18 km पर आवर, वो फास्ट चल रही है। तो अनदर ट्रेन की स्पीड लेंगे। द स्पीड ऑफ अदर ट्रेन जो कि बी टू ए मूव कर रही है उसकी स्पीड क्या होगी, x + 18 होगी, क्योंकि वो फर्स्ट ट्रेन से 18 km पर आवर फास्ट चल रही है। आफ्टर 3:1/2 आवर द डिस्टेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम इज 34 km। ओके, 34 km है स्पीड। तो हम पहले क्या करेंगे कि डिस्टेंस ट्रेवल निकाल लेंगे दोनों ट्रेन की डिस्टेंस ट्रेवल बाय फर्स्ट ट्रेन कितने आवर में दिया हुआ है, 3:1/2 is the distance traveled by first train in 3:1/2 hour इस टाइम में ये हमारा जो डिस्टेंस ट्रेवल कितना करेगा, x इंटू 2 3 6 + 1 7/2 डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। देखिए, जैसे चार बराबर क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल टाइम। ओके, देन डिस्टेंस हम निकाल रहे हैं तो स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा। स्पीड हमारी x है और टाइम दिया हुआ है 7/2, इतना किया। नाउ distance traveled by other train
by other train in 3:1/2 hour इज क्या होगा, x इंटू 7/2 है, तो ये इसकी जो स्पीड है वो x प्लस 18 है, तो ये हो जाएगी x प्लस 18 इंटू 7/2। स्पीड इंटू टाइम कर देंगे हम, ये वाला तो हमारी अदर ट्रेन की जो डिस्टेंस है वो मिल जाएगी। देखिए हमने क्या किया कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्वेश्चन रीड किया, तो उसमें ये कह रहा कि दो ट्रेनें हैं, जो एक ट्रेन जो है वो A से B चल रही है और दूसरी ट्रेन जो है वो B से A चल रही है। लेकिन जो B से A ट्रेन चल रही है, B to A ट्रेन चल रही है, तो उसकी स्पीड जो है वो पहले वाले ट्रेन से 18 km/h फास्ट चल रही है। तो हमें ले लिया कि लेट द स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन इज इक्वल टू x km ले लिया, तो हमें अदर ट्रेन की स्पीड मिल गई x प्लस 18। फिर क्या होगा कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय द फर्स्ट ट्रेन इतना आवर में दिया हुआ है, तो इतने आवर में डिस्टेंस जो ट्रेवल बाय फर्स्ट ट्रेन इतना हो जाएगा, और डिस्टेंस ट्रेवल बाय सेकेंड इज x प्लस 18 इंटू 7/2। अब कह रहा है कि इफ आफ्टर डिस्टेंस बिटवीन बोथ द ट्रेन इज 34, फाइंड द स्पीड ऑफ ईच ऑफ द ट्रेन। अगर उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो अगर 34 है, डिस्टेंस उनके बीच में 34 है, तो हमें क्या करना है, फाइंड द स्पीड ऑफ ईच ऑफ द ट्रेन। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम देख लें। क्वेश्चन देख लीजिए, अकॉर्डिंग क्वेश्चन जो है, देखिए डिस्टेंस ट्रेवल बाय फर्स्ट ट्रेन, डिस्टेंस ट्रेवल बाय सेकेंड ट्रेन, और दोनों के डिस्टेंस में इतना डिस्टेंस कितना बचा हुआ है, 34 km। तो हम क्या करेंगे, जो तीनों डिस्टेंस हमें फाइंड आउट हो रहे हैं वो तीनों डिस्टेंस को हम ऐड कर देंगे, और जो 3 डिस्टेंस है वो इक्वल हो जाएंगे आपके डिस्टेंस बिटवीन A एंड B, जो कि है 587। तो 7/2x इसकी डिस्टेंस और सेकेंड वाले की डिस्टेंस x प्लस 7/2 इंटू x प्लस 18 प्लस, और इनके बीच में डिस्टेंस कितनी बची है, 34 की हम डिस्टेंस इनके बीच में अभी बची हुई है, और टोटल डिस्टेंस है आपका 587। ओके, अब इसको इस इक्वेशन हम सॉल्व कर लें। 7/2x प्लस 7/2x प्लस 7/2 इंटू 18 प्लस 34 इज इक्वल टू 587। अब इसको क्या करें, हम इसको कैंसिल आउट कर दें, इसको 2 9 जा 18 ऐसे सॉल्व कर लें। आइए 7 प्लस 7 हो जाएगा 14x, ये डिवाइडेड बाई 2 प्लस 9 7 जा 63 प्लस 34 इज इक्वल टू 587। ये हो जाएगा 7, तो ये हो जाएगा 7x प्लस 4 3 हो जाएगा 7 और 6 3 9 587। 7x is equals to 587 minus 97 is equal to 0 490. Now x is equal to 490 divided by 7 is equal to 70. मतलब स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन, ये हमारी क्या है, स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन जो कि A to B मूव कर रही थी। अब हम क्या हुआ, स्पीड ऑफ सेकेंड ट्रेन निकाल दें जो कि B to A मूव कर रही थी, निकालेंगे तो वो क्या थी, 18 प्लस x थी, तो हम क्या करेंगे 18 प्लस 70 इज इक्वल टू 88 km/h।
हमने फर्स्ट ट्रेन किया, स्पीड है। देखिए हमने क्या किया, अभी क्वेश्चन में कह रहा था कि टोटल जो ए और बी के बीच में डिस्टेंस है वो 587 है। तो हमने क्या डिस्टेंस निकाला, फर्स्ट ट्रेन की और सेकेंड ट्रेन की डिस्टेंस निकाला, और उसे बोल रहा था कि ए और बी के बीच में डिस्टेंस इतनी बची हुई थी 34। तो हमने तीनों डिस्टेंस को ऐड करके जो ए और बी के बीच में डिस्टेंस था उसको इक्वल कर दिया, फिर उसके बाद सॉल्व कर लिया। तो एक्स की वैल्यू आ गई 70, एक्स वैल्यू 70 आ गई। फिर 18 प्लस एक्स, फिर हमने क्या किया कि सेकेंड ट्रेन की निकाल लिया स्पीड। क्वेश्चन नंबर 20 है, इशिता इन्वेस्टेड 1,20,000 a part of 10% per annum and remaining at 12% simple interest। उसने क्या किया कि 10% पर एनम किया और रिमेनिंग 12%। देखिए ए पार्ट, लेट द पार्ट, हमने पार्ट को ले लिया कि एक्स है, तो सेकेंड पार्ट क्या होगा, ये होगा 1,20,000 माइनस एक्स, इतना हो गया। Her actual income from this investment is 12,800। ओके, जब ये क्या होगा, उसने क्या किया कि उसका वो फर्स्ट पार्ट था वो 10% इन्वेस्ट किया पर एनम। ओके, 10% पर एनम किया, और जो उसके बाद जो उसके बचे पैसे उसको उसने 12% सिंपल इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट कर दिया। और उसके जब ये दोनों पे उसने जो इन्वेस्ट किया तो उसका जो टोटल इनकम हो गया वो 1,12,800 हुआ। ओके, 12,800 हो गया। ओके, इसमें क्या कि फर्स्ट पार्ट था वो हमारा दिया हुआ था कि बी एक्स है, और सेकेंड पार्ट 1,20,000 माइनस एक्स, हमने इस तरह से ले लिया। फिर इसने क्वेश्चन कह रहा था कि इसने 10% पर एनम जो है इन्वेस्ट किया था और 12% ऑन सिंपल इंटरेस्ट। and 12% on simple interest। क्या होगा तो उसने सिंपल इंटरेस्ट पे किया। तो हम क्या करेंगे कि ये दोनों जो पार्ट है इसमें ऐड करके जो उसको टोटल इन्वेस्टमेंट मिल रहा है हम उसके इक्वल कर देंगे। तो क्या वो फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड इन ईच केस। तो हम क्या करेंगे, हमें पार्ट एक्स है और सेकेंड पार्ट फाइंड आउट कर लेंगे, और उसके बाद फिर हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी, उसके इन्वेस्टमेंट में उसको कितना मिला। आप लोग ट्राई करके देखेंगे।